संत श्री कबीरदास जी महाराज का नाम सबने सुना है, पर उनकी जीवन गाथा किसी ने नहीं सुनी, बहुत कम लोग जानते हैं। श्री कबीरदास जी महाराज माता पिता के गर्भ से जन्म नहीं हुआ उनका, कैसे प्रकट हुए? हमारे भारत के आचार्य परंपरा के एक आचार्य प्रवर परम पूजनीय प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज काशी में निवास करते थे। तो जब वो अपनी कुटिया पे बैठ करके भजन करते थे तो एक ब्राह्मण परिवार का एक व्यक्ति, उसका नियम था रोज पत्र पुष्प तोड़ करके ले जाना, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज को प्रदान करना, ताकि वो अपनी सेवा में उसको प्रयोग में ले सकें। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। नित्य पुष्प तुलसी जो पूजा की सामग्री होती थी वो चयन करके वो ब्राह्मण देवता जाते और श्री रामानंदाचार्य जी को प्रदान करते। रामानंदाचार्य जी उससे अपनी पूजा अर्चना करते। एक दिन वो ब्राह्मण बहुत अस्वस्थ हो गया, जा नहीं पा रहा था, तो उसने अपनी एक बेटी को कहा कि तुम चले जाओ। दुर्भाग्य से उसकी जो बेटी थी वो बाल विवाह उसका हुआ था और वो बालक अवस्था में ही विधवा हो गई थी, उसके पति नहीं था। पिताजी ने कहा कि बेटी आज पत्र पुष्प तुम देकर के आओ महाराज जी को। वो बालिका निकली। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज और भी कई संतों के ऐसे नियम होते हैं कि वो माताएं बहनों से पर्दे में ही मिलते हैं, सन्मुख नहीं मिलते। तो जैसे ही बालिका आई तो एक झीना सा पर्दा लगा हुआ था सामने, उन्होंने तुरंत अंदर से कहा, लाली पत्र पुष्प नीचे से दे दो बाहर। बालिका ने पर्दे के नीचे से पत्र पुष्प दे दिए। अब संतों का नियम होता है कि जब कोई माताएं आती हैं, बहनें आती हैं, तो कुछ ना कुछ प्रसाद जरूर देते हैं। बालक आवे, माताएं आवे, बहन आवे, संत जन कहते रुक जाओ, कुछ लेके जाओ। तो रामानंदाचार्य जी बोले थोड़ी देर बैठो, कुछ प्रसाद देता हूं। अपने ठाकुर जी की आराधना करके ठाकुर जी को निवेदित किए गए जो पुत्र पुष्प थे उन्हीं को लेकर के कहा, बिटिया लाओ अपना पल्लू करो, हम देते हैं प्रसाद। अब उस बालिका ने जब पल्लू किया, पता नहीं रामानंदाचार्य जी के मन में क्या आया, और वो पत्र पुष्प देते हुए कह दिया, पुत्रवान भव। यह आशीर्वाद ग्रहण करते ही वो बालिका तो रोने लगी। बोले तुम रो क्यों रही हो? तो रोते रोते उसने बताया, महाराज जी मैं बाल विधवा हूं, मेरा विवाह हुआ था पर मेरे पति चले गए, और आपने मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दिया है कि अब इस आशीर्वाद को कैसे फलित होगा, ये कैसे संभव हो सकता है? रामानंदाचार्य जी बोले, हमारे मुख से, हमारे भजन का, हमारे तप का, हमारे वेद अध्ययन का यही फल हमको मिला है कि हमारे मुख से कुछ असत्य नहीं निकल सकता। पता नहीं ठाकुर जी की कौन सी लीला घटने वाली है। पुत्री, अब ये बात निकली है तो पूर्ण तो होगी, तुम्हारे यहां पुत्र तो हो। वो बालिका तो रोते हुए वहां से भागी अपने वो पल्लू लेकर के, लेकिन रामानंदाचार्य जी बड़ी चिंता में आ गए। ये रामानंदाचार्य जी कौन है बंधुओं? ध्यान से सुनिएगा। जितने भी आचार्य पधारे पृथ्वी पर, वे कोई ना कोई अवतार ही पधारे हैं। दक्षिण भारत में हमारे श्री भाष्यकार शेषावतार रामानुज स्वामी जी महाराज, जिनकी कृपा से आज तिरुपति बालाजी के दर्शन होते हैं, जिनकी कृपा से पद्मनाभ भगवान के दर्शन, जिनकी कृपा से श्री रंगनाथ भगवान के दर्शन होते हैं, ऐसे रामानुज स्वामी जी किनके अवतार हैं? भगवान के शेषनाग। वे ही आचार्य रूप में जीवाचार्य बनकर के पधारे। वे ही त्रेता में लक्ष्मण बने, द्वापर में बलराम बने और कलयुग में श्री रामानुजाचार्य बने। ऐसे ही प्रभु श्री राम, उनको भरतलाल जी का आस्वादन करना था, भरतलाल जी के प्रेम का आस्वादन करना था, इसलिए वे कलिकाल में श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। कौन? प्रभु श्री राम। तो रामानंदाचार्य जी बड़ी चिंता में बैठे हैं कि ऐसा आशीर्वाद दिया है, अब ये फलित कैसे होगा? हमारे सूरदास जी महाराज कहते हैं, जो ठाकुर जी ने विधान रचा हुआ है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। अगर मुझे नीचे उतरते समय गिरना है तो मैं गिरूंगा ही गिरूंगा। मेरे जीवन में किसी व्यक्ति को आना है, किसी व्यक्ति को मुझसे दूर जाना है तो वो होके ही रहेगा, उसको आप कैसे भी चाह करके टाल नहीं सकते। सूरदास जी का एक पद है, होनी टाले नाही टले, होनी टाले नाही टले, होनी टाले नाही टले, होनी टाले नाही टले, होनी टाले नाही टले।
कितने भी मंत्र कर लो, कितने भी आप झाड़ फूंक करवा लो, गंडा बनवा लो, यहाँ तक अपने हाथों में कुछ नहीं होने वाला। जो होना है वो होके रहेगा, उसको कोई नहीं टाल सकता। होनी टाले नहीं करे, होनी टाले नहीं करे। जो अपनों पुरुषार्थ माने, जो अपना पुरुषार्थ माने, जो अपनों पुरुषार्थ माने, जो अपना पुरुषार्थ माने, जो अपनों पुरुषार्थ माने, जो अपना पुरुषार्थ माने, जो अपनों पुरुषार्थ माने, जो पुरुषार्थ माने, हे तिन पर विपत्ति परे, तिन पर विपत्ति परे, कर्म गति टाले नाही करे, कर्म गति टाले हे कर्म गति टाले नाही करे, कर्म गति। क्या उदाहरण देते हैं? जो होना है वो होके रहेगा, चाहे आपके पास कितना भी बल, कितना भी पराक्रम, कितने भी श्रेष्ठताएं आपके पास क्यों ना हो, जो होना है वो होगा। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण सुनिए। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सिद्ध के लगन धरे, सिद्ध के लगन धरे। अरे वशिष्ठ मुनि ने प्रभु श्री राम और सीता जी की लगन लिखी है। वशिष्ठ ऋषि हैं, वो कोई गली मोहल्ले के छोटे पंडित जी नहीं है। हर नक्षत्र को देखना जानते हैं। अरे नक्षत्र देखना जानते हैं, नक्षत्र को बदलना जानते हैं वशिष्ठ मुनि। सब कुछ व्यवस्थित करके राजा जनक जी को और महादशरथ जी को लगन पत्रिका दे दी। बोले कि इससे बढ़िया योग बन ही नहीं सकता है। राघव जी के लिए सीता जी और सीता जी के लिए राघव जी, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसी जोड़ी दुनिया में बनेगी नहीं। लगन लिख दी, बोले कर दीजिए ब्याह। हुआ क्या? सीता हरण मरण दशरथ को, सीता हरण मरण दशरथ को, हे सीता हरण मरण दशरथ को, हे वन में विपत्ति फिरे, वन में विपत्ति, हे कर्म गति टाले नाही टले, कर्म गति टाले नाही टले, अरे होनी टाले नाही टले, होनी टाले नाही टले। वशिष्ठ जी ने लगन लिखी है, लेकिन ब्याह होने के बाद तुरंत क्या हुआ? दशरथ जी की मृत्यु, राम 14 वर्ष का वनवास और सीता जी का हरण। वशिष्ठ मुनि खुद सिर पकड़ के बैठे हैं कि मैंने तो सब कुछ देख करके किया था, ये कैसे परिवर्तित हो गया सब कुछ।